इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। आप सभी विगत दिनों में जैन परंपरा के अंतिम प्रवर्तक, अंतिम शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी के जीवन वृत्तांत को सुनते आ रहे हैं। उस जीव ने कैसे कैसे अतीत के आंगन में अपना समय बिताया और अब वह अतीत वर्तमान बनने को तत्पर है। लेकिन अभी एक भव शेष है, दो भव शेष हैं। बीरायन प्रवचन माला में कथानक में आपको अब राजा नंद का संदर्भ सुनने को मिल रहा है। वह जीव निरंतर प्रगति करते हुए सिंह की पर्याय से निकल करके फिर स्वर्ग में देव हुआ, फिर कनकोज्वल नाम का विद्याधर हुआ, फिर उसमें वो मुनि बना, मुनि बन करके फिर स्वर्ग गया, फिर वहां से आकर के फिर अन्य पर्यायों को प्राप्त करते हुए उसने अपना हरिसेन नाम का राजा के रूप में जीवन बिताया, फिर स्वर्ग गए, फिर प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती धातकी खंड द्वीप में बने, उस पर्याय में मुनि बने और स्वर्ग में उनका जन्म हुआ। अब वह चक्रवर्ती का जीव जो स्वर्ग में गया था, यहाँ आकर के पुनः जम्बू द्वीप के छत्रपुर नगर के राजा नंदीवर्धन तथा उनकी बीरबती नाम की रानी के नंद नाम का पुत्र हुआ। समय आगे बढ़ा, इसे राजपद भी मिला और किसी एक समय वैराग्य का निमित्त पाकर के पुनः राजा नंद मुनि बनते हैं। और इन्होंने जिन गुरु के पास में जाकर के दीक्षा ली, वो गुरु श्रुत केवली प्रौष्ठिल मुनि थे। श्रुत केवली की अवस्था में थे, प्रौष्ठिल नाम के मुनि थे और उनके पास जाकर के दीक्षा ली, यानी श्रुत केवली के पास जाकर के दीक्षा ली। केवली श्रुत केवली में अंतर होता है। केवली केवल अज्ञानी होते हैं, उसी भाव से उनको मोक्ष होता है। श्रुत केवली केवल अज्ञानी नहीं होते हैं। अगर वही श्रुत केवली शुक्ल ध्यान पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, फिर केवली हो जाएंगे, श्रुत शब्द हट जाएगा। और अगर केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, श्रुत केवली अवस्था में ही रहते हैं, तो उनका निर्वाण नहीं होगा, उनकी समाधि होगी और पुनः स्वर्ग जाएंगे। ऐसे श्रुत केवली के पादमूल में चरणों में जाकर के मुनि दीक्षा ली, रत्नत्रय का पालन किया, भेदा भेद रत्नत्रय का पालन करते रहे, जीवन विशुद्धता से तपश्चरण में आगे बढ़ता गया। 11 अंगों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, पूर्वों का ज्ञान भी, और इस तरह से
उन श्रोतकेवली प्रौष्टिल मुनि का सानिध्य पाकर के राजा नंद ने लोक कल्याण की भावना भाई, जीव दया विश्व कल्याण की भावना भाई और दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं के विशेष रूप से भाने से उन्हें उसी अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध हुआ। अब देखो, बीरायन प्रवचन माला में आपको सुनने को मिला कि जो जीव पुरुरवा भील से आगे बढ़ा और फिर सिंह की पर्याय में भटकते भटकते आया और वहां से जो फिर प्रगति उसकी हुई, तो अब राजानंद जो मुनि बने थे उन्होंने अपने गुरु श्रुत केवली के पास रह करके, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए केवली अथवा श्रुत केवली का सानिध्य जरूरी है। हाँ, बाकी सामान्य मुनि के सानिध्य में नहीं, केवली अथवा श्रुत केवली। लेकिन केवली और श्रुत केवली के मिलने पर भी अपने परिणामों में 16 कारण भावनाओं की विशुद्धता भी आए। परिणामों की विशुद्धता उपादान के रूप में है और निमित्त के रूप में केवली और श्रुत केवली का सानिध्य। उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। आयु के अंत में घोर तपस्या करते हुए संलेखना को धारण किया। संलेखना में भी उन्होंने, जो आप सभी देखते हो वर्तमान की संलेखना पद्धति, ये भक्त प्रत्याख्यान पद्धति है। प्रायोपगमन संन्यास होता है और इंगिनी मरण संन्यास भी होता है। प्रायोपगमन संन्यास और इंगिनी मरण संन्यास का इस काल में, पंचम काल में निषेध किया गया। आप मुनि हो, अच्छी बात है। संलेखना करने की आपकी अवस्था है, अच्छी बात है। संलेखना करने के प्रति उत्साह भावना है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो साधना पद्धति है तपस्चरण में संलेखना की, वह इस पंचम काल कली काल में तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हें निषेध है उसका। कौन कौन सी? प्रायोपगमन संन्यास और इंगिनी मरण संन्यास। संन्यास यानी समाधि संलेखना। कौन सी संलेखना वर्तमान में? भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान का मतलब है कि क्रमशः अपने संलेखना की संपन्नता कराने वाले योग्य गुरु आचार्य के निर्देश में क्रमशः शरीर को, आहार पानी को कम करते जाना। आहार पानी को कम करना, जिससे शरीर का शुद्धिकरण होगा और शरीर भी कृश होगा। लेकिन इन शरीर और आहार पानी के साथ साथ कसायों की भी संलेखना, कसायों की भी कमी करना, ये भक्त प्रत्याख्यान है। 12 वर्ष तक का इसका काल रख दिया गया है। वैसे तो साधक निरंतर संलेखना की भावना भाता ही है, धीरे धीरे अभ्यास करता रहता है, आदि आदि। लेकिन 12 वर्ष का एक निश्चित क्रम, 4 वर्ष क्या करना, 4 वर्ष क्या करना, 4 वर्ष क्या करना, ये सब लिखा हुआ है। ये भगवती आराधना आदि बड़े ग्रंथों में इसका कथन है। प्रायोपगमन संन्यास और इंगिनी मरण की चर्चा ये है। प्रायोपगमन संन्यास में कहा गया कि अब वह किसी साधु से वैयावृत्ति नहीं कराएगा, किसी श्रावक की उसको अपेक्षा नहीं है, आहार पानी आदि का भी विकल्प नहीं करेगा और संलेखना का संकल्प लेकर के स्वाश्रित उसे गुरु और किसी सहयोगी की जरूरत भी नहीं है। और ऐसा संकल्प लेकर के किसी एकांत स्थान में चला जाता है। फिर वह आवश्यकता पड़ने पर अपने हाथों से अपने शरीर की सेवा कर सकता है, अपने हाथों स्वाश्रित बने में, जहां जितनी आवश्यकता हुई वो कर लेगा, लेकिन किसी दूसरे से नहीं कराएगा। ये संकल्प है। इंगिनी मरण में इससे और बड़ा संकल्प है।
दूसरे से तो कराएगा ही नहीं, लेकिन आवश्यकता होने पर स्वयं से भी नहीं करेगा। प्रायोगमन संन्यास में चलते हुए कांटा लग जाए तो कोई निकालना चाहे तो उससे नहीं निकलवाएगा, लेकिन स्वयं निकाल के अलग कर देगा। इंगिनी मरण में अगर चलते समय कांटा लग गया तो ना दूसरे से निकलवाएगा और ना स्वयं अपने जीवन काल में उस कांटे को निकालेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा है इंगिनी मरण। दूसरे से तो है ही नहीं, अपने से भी किसी बात का प्रतिकार नहीं करेगा। ऐसी संलेखनाओं की पद्धतियां हैं। तो पंचम काल में इन दो का निषेध क्यों किया? क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें कर तो लेगा, इसमें कर तो लेगा लेकिन कर तो लेगा, पर इसमें क्या होगा, अगर संकल्प कर भी लिया और हीन संगनन है तो कहीं क्लेश भी हो सकता। अभी वर्तमान में पंचम काल में हीन संगनन है, उत्साह में आकर के कोई संकल्प कर तो ले, लेकिन अगर प्रतिकूलता बनी तो क्लेश भाव भी आ सकता है। अभी इस पर डिस्कस चल रहा है। इंगिनी में ऐसा होता है कि प्रायोगमन में होता है, ये स्वाध्याय का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि इंगिनी मरण और संभवतः प्रायोगमन संन्यास में ही ऐसा होता होगा। एक में किसी अपने हाथ से कर लेता है और एक में करता भी नहीं है। इंगिनी मरण में हाँ मर्जी ऐसा करे, इंगिनी मरण में अपने हाथ से कर लेगा लेकिन दूसरे से नहीं कराएगा। प्रायोगमन में तो करेगा भी नहीं, संभवतः ऐसा भी होगा। हाँ, तो लेट गए तो लेट गए, बैठ गए तो बैठ गए, मतलब अपने शरीर से भी। तो ये एक संलेखना की पद्धतियां हैं। अब इनमें राजा नंद जो मुनि महाराज बन गए थे, उन्होंने कौन सा संन्यास धारण किया? प्रायोपगमन संन्यास को स्वीकार किया और अपना अंत समय प्रायोपगमन संन्यास के साथ कराएंगे भी नहीं और करेंगे भी नहीं। अभी आप और थोड़ा देख लेना, अभी जो यहां लिखा उसके लिए बता रहे। फिर इस प्रायोपगमन संन्यास से उन्होंने संलेखना पूर्ण की और अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में श्रेष्ठ इंद्र हुए। क्या लिखा है हमारे यहाँ पर ग्रंथ के आधार पर कि उन मुनि महाराज ने चारों प्रकार की आराधनाओं को आराध करके प्रायोपगमन संन्यास पूर्वक समाधि मरण किया और अच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में श्रेष्ठ इंद्र हुए। अब अच्युत स्वर्ग में है, पुष्पोत्तर विमान में है। अब वहां की आयु उन्होंने बिताई। कहने में तो सेकंडों भी नहीं लगे, लेकिन स्वर्ग की आयु और अच्युत स्वर्ग की 22 सागर प्रमाण की आयु को बिताना सामान्य बात नहीं है। लेकिन वहां की आयु भी उन्होंने धर्म ध्यान पूर्वक निरंतर शुभ भावों को बनाए रख करके बिताई। रत्नत्रय के साथ गए, सम्यक दर्शन है। असंयम रहे तो क्या हुआ, लेकिन उनकी भावनाओं का संस्कार वहां पर था। निरंतर तत्व चर्चा में वह लीन वहां पर रहा करते थे। आयु के अंत में अब जन्म कहाँ लेना है, तो देखिए अगुवाई को आतुर कुंडपुर, अगुवाई को आतुर कुंडपुर नगरी की अब चर्चा प्रारंभ होगी। धन्य है वह कुंडपुर की भूमि जो वर्धमान की अगुवाई के लिए आतुर थी।
यह कुंडपुर नगरी भारतवर्ष के विदेह देश स्थित वैशाली गणराज्य की प्रसिद्ध नगरी थी। इस नगरी के प्रजापाल महाराज सिद्धार्थ थे। उस समय बज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य वैशाली में स्थित था, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय गणराज्य था। उस समय भारत में जो मुख्य संघ था गणराज्य, वैशाली गणराज्य, वो सर्वाधिक शक्तिशाली और लोकप्रिय गणराज्य था। अपनी विशालता के कारण ही उस नगरी का नाम वैशाली था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वैशाली को कई मीलों तक फैली बड़ी नगरी स्वीकार किया है। वास्तव में वैशाली जैन इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सर्वप्रथम जनतंत्र का शुभारंभ महाराजा चेटक के द्वारा इसी वैशाली से हुआ है। वैशाली नगरी का वर्णन जैन ग्रंथों में भी आता है, बौद्ध ग्रंथों में भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि बुद्ध का प्रवास भी वैशाली नगरी में हुआ है। वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली गणराज्य के उपनगर, जिसे कहा जाए, ऐसी कुंडपुर नगरी में हुआ है। लेकिन वैशाली की चर्चा थोड़ी सी आप और सुन लो। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, इसका मतलब ये है ईसा मसीह का जन्म हुए आज 2023 वर्ष हो गए। इन 2023 वर्षों के और 600 वर्ष पहले, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, 600 लगाओ यानी 600 वर्ष पहले, 2023 से और 600 वर्ष पीछे जाओ तो उस समय शताब्दी में वैशाली अत्यंत समृद्ध, सुव्यवस्थित और प्रतिष्ठित गणतंत्र था। उस समय जितने गणतंत्र स्थापित हुए, और भी छोटे छोटे गणतंत्र बने, लेकिन उसमें बज्जी संघ सबसे अधिक बलशाली और प्रतिष्ठित था। इसकी स्थापना विदेह के राजतंत्र के समाप्त होने पर हुई थी। विदेह मतलब जो विदेश क्षेत्र है वो नहीं, अपने यहाँ पर ही विदेह देश भी एक रहा है। काशी, कौशल आदि आदि जैसे देश है ना, उनमें विदेह देश भी रहा। तो विदेह देश के राजतंत्र के, राजघरानों का जो काल था राजाओं का, उसके समाप्त होने पर हुई थी। इसमें विदेह के भी राजा लिच्छवी, ज्ञात्रिक, ब्रजी, उग्र, भोग, कौरव और इक्ष्वाकु, ये 8 कुल सम्मिलित थे। 8 ये कुल सम्मिलित थे। बज्जी संघ के सदस्य राजा, गण प्रमुख अथवा सांसद कहलाते थे। उस संघ में जिनको भी सदस्यता मिलती थी वो गण प्रमुख अथवा सांसद कहलाते थे। 7,707 सांसद थे। अब देखो, वैशाली गणराज्य की चर्चा कर रहे हैं, जो बज्जी संघ की स्थापना महाराजा चेटक ने की थी। चेटक कौन? चेटक महाराजा की जो पुत्रियां थी ना, त्रिशला वगैरह सब, ये चेलना वगैरह, वो ऐसे महाराजा चेटक की 7 पुत्रियां और 10 पुत्र थे। 10 पुत्र नाम भी हैं और 7 पुत्रियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई।